नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस ने आरएसएस की जलती ड्रेस पोस्ट की, लिखा नफरत से मुक्ति में 145 दिन बाकी। संघ बोला इनके बाप दादा ने भी यही कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार विवादों में है। केरल में इस यात्रा के दूसरे दिन यानी कि 12 सितंबर को कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से खाकी की एक निक्कर की तस्वीर शेयर की। इसमें लिखा, देश को नफरत से मुक्त कराने में 145 दिन बाकी है। दोस्तों, इस पर आरएसएस ने कहा कि इनके बाप दादा ने संघ का बहुत तिरस्कार किया, लेकिन संघ रुका नहीं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर सिख विरोधी दंगे भड़काने का आरोप लगाया है। दोस्तों, कांग्रेस की इस पोस्ट में खाकी का निक्कर एक कोने से जल रहा है। नीचे लिखा है 145 दिन बाकी है। फोटो के साथ कांग्रेस ने कैप्शन दिया, देश को नफरत के चुंगल से मुक्त कराने और भाजपा आरएसएस के डैमेज की भरपाई के हमारे लक्ष्य पर हम धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। आरएसएस के सह कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने सोमवार को रायपुर में इसका जवाब दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे लोगों को नफरत से जोड़ना चाहते हैं। उनके बाप दादा ने संघ का तिरस्कार किया और अपनी पूरी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। संघ की ताकत लगातार बढ़ती रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आर्टिकल 370 पर भिड़े कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री। महबूबा मुफ्ती बोली 370 की वापसी होगी। आजाद ने कहा था आर्टिकल बहाली के सपने न देखें। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व सीएम में जुबानी जंग शुरू हो गई। कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा था कि कश्मीरियों को आर्टिकल 370 की बहाली के सपने नहीं देखना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि हमारी सोच सकारात्मक है। आर्टिकल 370 को बहुत जल्द बहाल किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 पर आजाद की राय निजी राय है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि इससे इसे और जटिल बना दिया है। जब तक दुविधा थी हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद खान, सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वे जीते भी। इसी तरह हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे और भाजपा की ओर से की गई ज्यादतियों को खत्म करेंगे। हमारी सोच सकारात्मक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़े 7 पुराने मामलों में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक दोषी करार। जी हां दोस्तों, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़े 7 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश त्रिपाठी, संजीव झा समेत 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मामला 20 फरवरी 2015 का है, जब एक बेकाबू भीड़ ने बुरांडी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। दंगाई भीड़ पुलिस से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को उनके हवाले करने की मांग कर रही थी। अदालत का यह आदेश 7 सितंबर को आया है, जो अब सामने आया है। दोस्तों, दोषियों को सुनाई जाने वाली सजा पर जिरह 21 सितंबर को होगी। वहीं एक अन्य मामले में आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली पुलिस ने प्रवीण कुमार पर 2 एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जो गवाह पेश किए उन्हें कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार को बरी किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी में श्रृंगार गौरी पूजा पर सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज की। 22 सितंबर को अगली सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश ने 12 सितंबर यानी कि कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आरसीपी सिंह बोले, मैं नीतीश कुमार से बड़ा नेता, जब मैं आईएएस था तब वे सड़क पर थे।
जी हाँ दोस्तों, मेरी औकात सीएम से ज़्यादा है। 1982 में जब मैं आईएएस था तब वे सड़क पर थे और बात करते हैं औकात की। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, लेकिन कैसे बनेंगे? 5-6 सांसदों से प्रधानमंत्री बनने का सिर्फ सपना देखने से क्या होता है? अपनी पार्टी संभाले जेडीयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, ये दावा और हमला किया है आरसीपी सिंह ने। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार ने जब दिल्ली में आरसीपी सिंह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल सुनते ही हमला बोलते हुए कहा कि उनका नाम क्या ले रहे हो? आप लोगों को पता है कि उनको बनाया कौन, राजनीति में लाया कौन? वह तो आईएएस था। कौन बनाया था उसको? अपना प्राइवेट सेक्रेटरी। हम कहां से कहां बनाए, छोड़िए उसकी बात। इसी बयान के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर भड़क गए। जब पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा तो आरसीपी खफा होते हुए कहा कि नीतीश कुमार मेरी हैसियत की बात करते हैं। मैं बता दूं कि 1982 में जिस वक्त वह सड़क की खाक छान रहे थे, उस वक्त में गांव में बैठकर यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुका था। उन्होंने कभी ऐसी परीक्षा नहीं दी होगी। इंजीनियरिंग करने के बाद एक बार नेवी की परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें भी वह फेल हो गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जैकलिन फर्नांडिस से 14 सितंबर को होगी पूछताछ। ईओडब्ल्यू ने जारी किया नया समन। पुराने कमिटमेंट्स के कारण 12 सितंबर को नहीं पहुंची थी। जी हाँ दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस से 14 सितंबर को पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने नया समन जारी किया है। दरअसल दोस्तों, पुराने कमिटमेंट्स के कारण जैकलिन 12 सितंबर को पूछताछ में शामिल नहीं हो पाई थी। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि जैकलिन ने हमसे ईमेल के जरिए संपर्क किया था। उन्हें 12 सितंबर को 11 बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित ईओडब्ल्यू ऑफिस में पूछताछ में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ हफ्ते पहले तय कार्यक्रम की बात कही और पूछताछ को पोस्टपोन करने की मांग की। इसलिए हमने जैकलिन को 14 सितंबर को पहुंचने के लिए नया समन जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी का मानना है कि जैकलिन को शुरू से ही पता था कि इस केस के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ठग हैं और वह जबरन वसूली करने वाला है। दोनों रिलेशनशिप में थे। इनकी कई प्राइवेट फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसके बाद ईडी ने जैकलिन से पूछताछ की और दोनों की फोटोज को सबूत के रूप में रखा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर, टेलीकॉम कंपनियों को देना ही होगा 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान। जी हां दोस्तों, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटर ने आज एक नया आदेश जारी किया है। दोस्तों, इस आदेश के तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को हर हाल में 30 दिनों वाला कम से कम एक प्लान ऑफर करना ही होगा। कंज्यूमर की शिकायत के बाद ट्राई ने यह फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, ट्राई ने अप्रैल के महीने में इस संबंध में कंपनियों को निर्देश भी जारी किया था कि उन्हें प्लान वाउचर और प्लान वाउचर रिन्यूअल कैटेगरी में कम से कम एक ऐसा टैरिफ लाना होगा जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की होगी। दोस्तों, ग्राहकों की लगातार शिकायत मिलने के बाद ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से बातचीत की। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद यह आदेश जारी किया गया। इसके तहत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को हर हाल में 30 दिन वैधता वाला रिचार्ज कूपन और स्पेशल वाउचर ऑफर करना ही होगा। दोस्तों, मोबाइल टैरिफ में 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वैलिडिटी पीरियड आधारित है, दूसरी कैटेगरी रिन्यूअल ऑन सेम डेट आधारित है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनियां ग्राहकों को धोखा देने के लिए दरअसल 28 दिन, 24 दिन और 21 दिन वाले प्लान लॉन्च करती है। 30 दिन वाले प्लान बहुत कम लॉन्च किए जाते हैं, जिससे ग्राहकों को लगता है कि कम पैसे में उनको 1 महीने का प्लान मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वह प्लान 28 दिन का या फिर 24 दिन या 21 दिन का होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अगस्त में बढ़ी रिटेल महंगाई। दाल, चावल और गेहूं के दाम बढ़ने से महंगाई 7% पर पहुंची। जुलाई में 6.7% रही थी। जी हां दोस्तों, अगस्त में रिटेल महंगाई 3 महीनों की गिरावट के बाद बढ़कर 7% हो गई है। दोस्तों, जुलाई में यह 6.7% थी। एक साल पहले यानी कि अगस्त 2021 में यह 5.3% थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर के आंकड़े सोमवार को जारी किए गए हैं। दोस्तों, खाने पीने का सामान, खासतौर पर दाल, चावल, गेहूं और सब्जियों की कीमतों के बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी है। अगस्त में फूड इन्फ्लेशन 7.62% हो गई, जो कि जुलाई में 6.69% थी, जून में 7.75% थी, मई में यह 7.97% और अप्रैल में 8.38% थी। यानी कि दोस्तों, रिटेल महंगाई दर लगातार 8 महीनों से आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पार बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 321 अंक बढ़कर 60,115 पर बंद। सोने चांदी की चमक बढ़ी, डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को तेजी देखने को मिली। दोस्तों सेंसेक्स 321 अंक की तेजी के साथ 60,115 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 103 अंकों के उछाल के साथ 17,936 के अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी रही। वहीं दोस्तों 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों दूसरी ओर सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोने की बात की जाए तो 24 कैरेट सोना 50,863 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 55,937 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों रुपया और डॉलर की बात की जाए तो रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की। तो दोस्तों टॉप गेनर शेयरों में आज अडानी पोर्ट्स रहा, इसके अलावा टाइटन और टेक महिंद्रा रहे। इनके अलावा टॉप लूजर की बात करें तो इसमें कोल इंडिया, श्री सीमेंट और नेस्ले इंडिया शामिल हैं।